पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हाल के दिनों में जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार की पार्टी में नंबर 2 की लड़ाई चलती रही है और ऐसा लगता रहा है कि नंबर 2 की कुर्सी के लिए या नंबर 2 के कद के लिए, पद के लिए, रसूख के लिए जेडीयू के अंदर घमासान है। क्या बेलागंज के नतीजे के बाद या बिहार उपचुनाव के नतीजे के बाद 23 नवंबर की तारीख के बाद जेडीयू के अंदर ये लड़ाई खत्म होने वाली है? अशोक चौधरी का कद जेडीयू में क्या और बढ़ने वाला है? अगर जेडीयू बेलागंज जीती तो अशोक चौधरी क्या जेडीयू के नंबर 2 होंगे बाकी दावेदारों को पछाड़कर? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या नंबर 2 की लड़ाई अब खत्म होने वाली है? बेलागंज का रिजल्ट जेडीयू के पक्ष में आया तो देखिए, वहाँ के प्रभारी तो अशोक चौधरी ही थे, तो वहाँ की हार जीत दोनों का ठिकरा उन्हीं के सर ही फुटना है। जीतेंगे तो श्रेय मिलेगा और हारेंगे तो ठिकरा फूटेगा सर पर। और अभी जो परिस्थिति है, जैसा कि ये सिटी पोस्ट बताता रहा है कि वहाँ एमओआई समीकरण ध्वस्त हुआ है। जेडीयू ने यादव उम्मीदवार दिया था तो कुछ यादव वोट भी मिले हैं, और प्रशांत किशोर ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया था और बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट बैंक में सिंधमारी हुई है। तो एमओआई समीकरण पूरी तरह से वहाँ ध्वस्त दिखा है और इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जेडीयू को वहाँ जीत मिल सकती है, क्योंकि वो सीट जितना जेडीयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पूरे गया जिले में एक भी सीट नहीं है जिस पर जेडीयू जीता हो, और लगातार प्रयास नीतीश कुमार कर रहे थे इस सीट को जीतने की ताकि खाता खुल जाए, लेकिन खुल नहीं रहा था। लेकिन जन सुराज चुनाव मैदान में आया, जन सुराज की वजह से ही कहिए एमओआई समीकरण को नुकसान पहुंचा और अब जेडीयू वहां जीत की स्थिति में है। तो अगर जेडीयू जीतता है, चुनाव प्रभारी अशोक चौधरी हैं, तो उनका कद बढ़ेगा। और वाकई आपको पता ही है कि भूमिहार समाज को लेकर जो बयान दिया था, उसको लेकर जेडीयू के तमाम नेताओं ने उनकी घेराबंदी की थी, कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत टैक्टफुल हैं और विपरीत परिस्थितियों को संभालना जानते हैं। उन्होंने सब बहुत बढ़िया ढंग से टैकल किया। चक्रव्यूह को भेदने वाले अभिमन्यु हैं। हाँ, चक्रव्यूह में फंसने वाला अभिमन्यु नहीं है, वो भेदना जानते हैं। और आपने देखा कि वहाँ के प्रभारी थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उनके साथ भूमिहार समाज के ही युवा साथी घूम रहे थे। तो जो हवा बनाया गया था कि भूमिहार समाज उनकी वजह से जेडीयू के खिलाफ हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। और जेडीयू के पक्ष में भूमिहारों ने खुलकर वोट दिया है, तो इसका श्रेय भी उनको मिलना चाहिए। अगर भाई भूमिहार वोट नहीं देते तो कहा जाता कि अशोक चौधरी के कारण नहीं दिया। अब भूमिहार जब वोट दे रहे हैं तो मानिएगा ना भाई अशोक चौधरी ने वोट ले लिया, तो उससे उनका कद बढ़ेगा, उनकी ताकत बढ़ेगी पार्टी के अंदर, मुझे लगता है। लेकिन क्या राह आसान होगी? जेडीयू में नंबर 2 की स्थिति में जो भी रहे हैं, प्रशांत किशोर भी रहे, आरसीपी सिंह भी रहे, जो भी नंबर 2 की हैसियत में रहे वो किनारे होते गए हैं, तो ये भी खतरा होगा नंबर 2 हो जाने पर? देखिए, जेडीयू एक ऐसी पार्टी है, जैसे लालू यादव की पार्टी है आरजेडी, उसमें नंबर 2 तो कोई हो ही नहीं सकता है। केवल तेजस्वी यादव ही हो सकते हैं या लालू का ही कोई परिवार का हो सकता है। नीतीश कुमार भले परिवारवाद नहीं करते हैं, लेकिन जो परिवारवाद की परंपरा है बिहार में, बिहार के लोग तो नेता के बेटे और बेटियों को ही मानते हैं उनका उत्तराधिकारी। आपने नहीं देखा, चिराग पासवान के चाचा भी उत्तराधिकारी बनने की कोशिश कर रहे थे, कैसे आउट हो गए? चिराग पासवान ही आखिरकार रामविलास पासवान के वारिस बने। उसी तरह से नीतीश कुमार के भी बेटे हैं निशांत, और वहीं उनके असली वारिस हो सकते हैं। उनको ही आगे करके पार्टी को बचाया जा सकता है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि नीतीश कुमार चाहे लाख मेहनत कर लें, बहुत सक्रिय भी दिख रहे हैं, चुनाव को लेकर भी काफ़ी सक्रिय दिखे उपचुनाव में, और विधानसभा चुनाव में भी बहुत मेहनत करते नजर आएंगे आपको। हर जिले में खुद जा रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं, तो एक्शन में तो हैं। लेकिन ये उनका आखिरी चुनाव है, ये भी तय है। ये तो आखिरी चुनाव है ना, तो पार्टी को आगे कौन संभालेगा, ये सवाल तो जेडीयू के अंदर भी उठ रहा है ना। और मैं तो गया था नीतीश कुमार के गाँव में, उनके गांव के लोग, उनके दोस्त, उनके परिवार के लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं निशांत को आगे कर रहे अपने बेटे को? लालू जी ने अपने बेटे को आगे कर दिया, रामविलास पासवान जी ने अपने बेटे को आगे कर दिया, तो नीतीश कुमार का बेटा अगर आगे आ जाएगा, पार्टी को संभालेगा, तो क्या बुराई है?
रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान तो बहुत वोटरों में उनकी स्वीकार्यता है, बहुत चमक दमक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामविलास पासवान के बेटे। नहीं, रामविलास पासवान के बेटे की चमक दमक है, वोटरों में स्वीकार्यता है, और वैसे ही लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की भी है। यादव मान चुके हैं कि उनके नेता वही हैं, पासवान मान चुके हैं कि चिराग पासवान ही नेता हैं। तो निशांत भी आएंगे तो उनको उनके समाज के लोग मान लेंगे कि भाई हमारा नेता यही है, क्योंकि उनके गाँव के जो लोग हैं वो कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार को तो खुद कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और निशांत को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि निशांत की उम्र कम है, पढ़े लिखे हैं, जैसे पिता इंजीनियर हैं वैसे वो भी इंजीनियर हैं। तो अब तो लोगों की उम्मीद उन्हीं पर टिकी है कि पार्टी को, अपने समाज को आगे वही बढ़ा सकते हैं। अब नीतीश जी की तो आखिरी पारी है, तो पार्टी के अंदर से, परिवार के अंदर से भी ये मांग उठ रही है लगातार, और मुझे लगता है कि उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ भी रही है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, आप देख लीजिए, जो वर्मा जी हैं बन गए हैं, सिन्हा जी, मनीष वर्मा वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक्शन में हैं। लग रहा है कि पार्टी की कमान उन्हीं के हाथ में है। तो लेकिन वो विकल्प नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। नीतीश कुमार ने अपने भरोसेमंद लोगों के हाथ में पार्टी की कमान दे दी है, और शायद इसीलिए दी है कि जब वो चाहेंगे आसानी से पार्टी की कमान निशांत के हाथ में चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि निशांत आएंगे तो पार्टी संभल जाएगी, जेडीयू संभल जाएगी, क्योंकि राजनीति में तो तेजस्वी यादव नहीं थे, अनाड़ी ही थे। चिराग पासवान भी तो फिल्मों में काम करते थे, अचानक आए और लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो नीतीश कुमार के बेटे भले राजनीति में नहीं हैं और उनको राजनीति से इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं है, वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन मजबूरी में आना पड़ेगा उनको, और आएंगे तो उनके वोटर उनको हाथों पर उठा लेंगे, मुझे लग रहा है। तो देखिए, निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं। अशोक चौधरी उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, लेकिन अशोक चौधरी जाहिर तौर पर नंबर 2 की हैसियत, उनका कद बढ़ सकता है पार्टी में। इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।